ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं घुटने पर लाया है। ईरान सिर्फ इजराइल को ही नहीं सबक सिखा रहा है। ईरान दुनिया का चौथा सुपर पावर हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है छन कर, वो तमाम देश जिन्होंने किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की है, उन सबका लिस्ट भी ईरान के पास है, सोचिए। और बाकायदा ईरान उन देशों का मुकम्मल इलाज करेगा, ऐसा इलाज जिससे वो देश बचेंगे नहीं। ईरान पर इजराइल अमेरिका हमलों में अपने नाटो देशों ने सीधी मदद दी थी। अब ईरान हर उस देश से इस पर सफाई मांग रहा है। इटली और रोमानिया से ईरान ने पूछा है कि उनकी ईरान से क्या दुश्मनी है। सोचिए, उसी दौरान, युद्ध के दौरान, जब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, तब ईरान ने कहा था कि हम भारत के लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस युद्ध में हमारा नैतिक समर्थन किया है। अब खबरें छन कर सामने आ रही है किस तरह से यूरोप के देशों ने अमेरिका की मदद की थी। और सवाल है कि जब अमेरिका घुटने पर आ गया है, अब ईरान इन देशों के साथ क्या सुलूक करेगा। वही सुलूक है जो ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है। ईरान की ईमानदारी देखिए। आज वेनेजुएला में, जिस वेनेजुएला को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है, वहां भूकंप आया है। 10,000 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। आज ही भूकंप आया सुबह में। वहां ईरान ने कहा है कि हम सारी मदद हम पहुंचाएंगे। ईरान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में यह साफ कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू नरसंहार, जेनोसाइड का दोषी है। इंटरनेशनल जुडिशियरी ने भी, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने भी उससे सजा सुनाई है, फांसी की सजा। कभी भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है दुनिया के किसी भी देश में। तो इजराइल के साथ अब कोई खड़ा नहीं है, अमेरिका चाहकर भी खड़ा नहीं होगा। आपको पता है अमेरिका क्या कह रहा है कि अब हम ईरान से लंबे रिश्ते बनाएंगे। दरअसल अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि वो मुस्लिम देशों का नेटो बनाने जा रहा है। वही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि तुर्की को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन खासकर मुस्लिम देश अमेरिका को तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इजराइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब देर सबेर बच्चों का हत्यारा, बुजुर्गों का हत्यारा, महिलाओं का हत्यारा, फिलिस्तीन को गुलाम बनाने वाला बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा इलाज ईरान करने जा रहा है। ईरान उन देशों से भी पूछ रहा है कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने इस युद्ध में अमेरिका की क्यों मदद की। और सवाल है कि अब उन देशों का क्या होगा, तेल और गैस कहां से आएंगे। क्या भारत से बड़ी चूक हुई है। भारत भी ठीक युद्ध से पहले इजराइल जाता है और फादरलैंड मदरलैंड करता है, किसके कहने पर। और क्या भारत के जो राजनयिक हैं वो चूक गए इस बात का अंदाजा लगाने में कि ईरान इतनी बड़ी ताकत है। खैर 7 दिन 10 दिनों तक दुनिया को लगा था कि ईरान नहीं टिक पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान न पहले झूठ बोल रहा था न अब झूठ बोल रहा है। इस युद्ध में ईरान ने कभी नहीं कहा, कुछ भी नहीं छुपाया। उसने कभी नहीं कहा कि खामनेई की शहादत नहीं हुई है, उसने कभी नहीं कहा कि लारिजानी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका झूठ पर झूठ बोलता रहा। ईरान के एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है, ईरान पर हमने कब्जा कर लेंगे, ये सब झूठ साबित हुआ। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान को हम पैसा देंगे, $325 बिलियन, और वो हमसे सामान खरीदेगा। अरे पैसा भी तुम दे रहे हो, सामान भी तुमसे खरीदेगा, ये भी झूठ है। ईरान के रिश्ते सिर्फ चीन और रूस के साथ है और नॉर्थ कोरिया के साथ। वो पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं करता। ईरान है, उसके नेताओं की बुद्धि बहुत आगे की है, लेकिन जिन देशों ने इस युद्ध में ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की है, उनका वो मुकम्मल इलाज करेगा। और सोचिए, खाड़ी देश जहां जहां अमेरिकी ठिकाने थे, अब लगभग साफ हो गया है कि खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अब हमें ईरान के साथ रहना है, क्योंकि अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा। वही दुनिया भर के देश ईरान से सस्ता ड्रोन और मिसाइल तकनीक को लेकर बड़ा डील करने जा रहे हैं।
खुद चीन, अब यह भी साफ हो गया है कि इस युद्ध में चीन की बड़ी भूमिका नहीं है। ये ट्रंप ने कहा है कि मुझे खुशी है कि चीन ने, रूस ने ईरान की मदद नहीं की। इसका मतलब ये लोग न्यूट्रल थे, युद्ध में देख रहे थे। इसका मतलब है कि ये सारा युद्ध ईरान ने अपने कंधे पर लड़ा है, अपनी तकनीक से लड़ा है। ईरान ने अभी हाल ही में एक ऐसा तेल निकालने का प्लेटफॉर्म बनाया है जो दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा क्षमता वाला है, जो समंदर में नहीं देखते हैं, जो जिससे आग निकलता रहता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं। इसका मतलब है कि ईरान ने एजुकेशन के दम पर, विज्ञान के दम पर वो कमाल कर दिया है जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा था। खुद कहा जा रहा है कि चीन भी अब ईरान के साथ बड़ा हथियारों का सौदा करने जा रहा है। वही अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से मुस्लिम देशों को साधा जाए। वो तुर्की को F-35 देने जा रहा है। उसकी कोशिश होगी कि खाड़ी देशों को खासकर अपने पाले में फिर से लाया जाए। लेकिन ईरान ने बड़ा गेम कर दिया। ईरान ने कहा है कि हम मुस्लिम देशों का नेटो बनाएंगे। मतलब जो मुस्लिम देश है, खासकर खाड़ी देश है, जो तेल और गैस वाले देश हैं, उनका पूरा कंट्रोल ईरान के पास होगा और वो तय करेंगे, और ईरान की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। अभी वेनेजुएला में भूकंप आया है, 10,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 1 लाख लोगों के दबे होने की आशंका है। अमेरिका, जिसने वहां के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, वो कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान कह रहा है कि मैं मदद करूंगा। ईरान ने युद्ध के दौरान भी कहा था कि जिन देशों पर अमेरिका का हमला होगा उन तमाम देशों की मैं मदद करूंगा। इसका मतलब ईरान एक मजबूत ही नहीं, नैतिक रूप से ईमानदार देश बनकर उभरा है, और वो उन तमाम देशों से सवाल पूछ रहा है जिन देशों ने इस युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की है, जिसमें मेलोनी का इटली भी है और रोमानिया भी है। धीरे धीरे वो पता कर रहा है। वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। ईरान अब चौथा सुपर पावर हो गया है। पूरी दुनिया के देश उसके साथ सस्ते हथियारों की डील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका का महंगा हथियार कबाड़ साबित हुआ है। अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सोचिए अमेरिका क्या कह रहा है अपने देश के लोगों को कि देखो हम उसको $325 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन वो हमसे सामान खरीदेगा। मतलब क्या बेवकूफी है। मैं आपको पैसा दूं पहले $100 और कहूं कि मेरे दुकान से सामान खरीदो, बात एक ही हुई ना। आप ही के पैसे से, आप ही के दुकान से सामान खरीदूं तो आपका क्या फायदा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि ईरान ने खामनेई की शहादत के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिलहाल उनका विदेश दौरे का कार्यक्रम बन गया है, लेकिन क्या वो अमेरिका की नाराजगी के लिए ईरान नहीं जाएंगे, जहां पूरा यूरोप अब ईरान के साथ खड़ा होने लगा है। पूरी दुनिया को पता है कि तेल और गैस का 40% भंडार अकेले ईरान के पास है। ईरान के हथियार, तकनीक, टेक्नोलॉजी अमेरिका को ध्वस्त कर चुका है, और अब दुनिया का कोई भी देश खुलकर अमेरिका के साथ अब नहीं दिख रहा है। इजराइल की तो बात ही मत कीजिए। अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम अपना हथियार डेवलप करेंगे। हमारे कहने पर अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल हुआ था। सवाल है कि अब 1 करोड़ इजरायलियों का क्या होगा। समय का चक्र घूम रहा है। जिस फिलिस्तीन को, सोचिए यूनाइटेड नेशंस में भारत के मुरलीधर एक रिटायर्ड जज है, वहां बड़े अधिकारी बने हैं, उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन में इजराइल ने नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उनको दोषी माना है, बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी माना है। वहीं इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी मान चुका है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने पहले ही कहा था कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। तो समय बदल चुका है और इजराइल अब कागजी शेर भी नहीं रह गया है। सोचिए जो लोग भारत में इजराइल की कसमें खाते थे, ट्रंप और नेतन्याहू की फोटो पर फूल माला चढ़ाते थे, उन सबको क्या लग रहा होगा। 28 फरवरी से पहले लगता था कि अमेरिका सुपर पावर है, और अब लगता है कि ईरान ने उसे घुटने पर ला दिया। ट्रंप मजाक बन गए हैं। मेलोनी मजाक उड़ा रही, कह रही कि ये सन की राष्ट्रपति है, इसकी बातों पर कौन भरोसा करता है।
क्या है आप लोग की राय? क्या भारत को पूरी तरह से अमेरिका से सारे संबंध खत्म कर लेने चाहिए? आखिर अमेरिका से वेनेजुएला से तेल खरीदने से अच्छा है रूस और ईरान से तेल खरीदना, जबकि अभी भी भारत को रूस ईरान जो है वो चाबहार बंदरगाह दे रहा है। और सवाल है कि जिन देशों ने मदद की है अमेरिका की इस युद्ध में, इजराइल और अमेरिका की, ईरान उनको तेल और गैस तो कम से कम नहीं देगा, और देगा भी तो हुर्मुज से उनके जहाज बिना टैक्स के तो नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हुर्मुज के लेकर ईरान ने कहा है कि जो रूट मैंने तय किया है उसी से शिप निकलेंगे, अमेरिका की कोई भी दखलंदाजी हुर्मुज में नहीं चलेगी। रोज पिछले 28 फरवरी से, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है और ईरान सब कुछ करके दिखा रहा है। ये दुनिया की बड़ी खबर है और सबसे दुखद खबर है। वेनेजुएला में सबसे बड़ा भूकंप है, 1 लाख लोगों के दबे होने की आशंका है, 10 लोग काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि मैं मदद करूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।